नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आखिर 24। अभी गर्दनीय धरना स्थल पे हैं। अभी यहाँ पे CCTNS का धरना चल रहा है। जानते हैं, अभ्यर्थियों से बात यहाँ पर करते हैं। आज दूसरे दिन इन लोग का धरना जारी है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, या सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे सर फोन आए हुए थे जी, जो कल से आप कितना दिन काम करके हटाया गया था? हम 8 मंथ काम किए हैं 8 मंथ का। जी। अब कितने लोग हैं? हम 1048 हैं एचएस स्टाफ। काम के लिए तो आप धरना बैठे हुए हैं, क्या आपको सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो क्या आपको लगता है? अगर अपने कर्तव्य हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर तो बैठे हुए, अगर सरकार अगर नहीं बात मेरे मान रहा है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। वैसे भी तो कोरोना महामारी में मरिए रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे तो रोजगार थे, अब रोजगार नहीं है तो वैसे घर पे भूखे ही मरेंगे। तो इससे अच्छा है यहीं पे मर जाएं। समय आ चुका है दोस्तों। अब हम लोगों को अपना कागज जय कृष्ण कुमार मरौना थाना सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है, जो कि हम लोग को CCTNS प्रोजेक्ट को हम लोग सुचारू रूप से बिहार में जागरूक किए। और जितना भी बिहार में प्रत्येक जिला का SP महोदय, प्रत्येक थाने का SHO हम लोग को CCTNS के काम को सराहनीय बोल रहे हैं। और उसके बावजूद भी जितना भी SP है जो लिखित दे रहे हैं जो इन लोग को प्रतिनियुक्त किया जाए। SP भी सपोर्ट कर रहे हैं, SHO भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे DGP ये बोल रहा है नहीं, बेल्टोन ही चाहिए मुझे। मुख्य मांग यही है कि जो हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया है अचानक से, वो हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए। और जो भी मतलब कोरोना में शहीद हुए हैं उनके घर वालों को भरपाई जो होता है वो करे सरकार अपनी। कल पप्पू यादव आए हुए थे, तो पप्पू यादव क्या आपको उम्मीद दिए हैं? संतावना दिए हैं कि अभी आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए और आगे पेपर वगैरह बढ़ाइए, हम लोग साथ में हैं आपके। सरकार से क्या उम्मीद लगा? सरकार का काम करेगी आपकी? अभी कुछ उम्मीद मतलब ऐसा दिखा नहीं है, बट अभी हम लोग जारी हैं इसमें, देखते हैं आगे। आप मैंने कब से आपको हटाया, कब हटाया गया आप लोग को? 25 नवंबर लास्ट को उसी तारीख को फोन आई थी और उसी दिन हटाया गया था हम लोग को। अच्छा, मान लो कि आपको मांग पूरा नहीं होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? अभी धरना ऐसे ही अभी चलेगा। हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देंगे, और उस पर भी सरकार नहीं सुनती है तो लास्ट में हम लोग आत्मदाह कर लेंगे सब मिल करके। रोज घुट लास्ट उपाय आत्मदाह है जी, रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार जल के मर जाए, खत्म हो जाएगा। बिहार सरकार नहीं चाहती है हम लोग को रोजगार देने के लिए, हमारा घर परिवार नहीं चले, हम लोग इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो गए हैं। देखिए सर, हम लोग जैसे कि बिहार में एक प्रोजेक्ट चला था इससे 2013 में, जिसमें केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया से रुपया दिया था, लेकिन बिहार सरकार की कुछ गलतियां के कारण वो सारा पैसा ख़त्म हो गया, पानी की तरह बर्बाद हो गया। फिर इसके बाद मोदी सरकार ने सेकेंड टर्म में बिहार सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपया दिया कि बिहार को डिजिटलकरण करने के लिए सारे थाने में, मतलब टोटल थाने को डिजिटलकरण कर दिया जाए कि कोई कहीं से अपना FIR कर सकता है, कोई भी समस्या सब किसी को कर सकता है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपया दिया, जिसमें निर्मला सीतारमण जी लगातार पेपर में कम से कम 10, हम लोग के पास लगभग कटिंग है जैसे कि 50 से 100 कटिंग है, जैसे कि इसमें ये होगा वो होगा वो होगा करके कैसे कैसे करके बिहार सरकार ये लेटर दे दी, TCS कंपनी को दे दी। मैंने बिहार सरकार को गलती का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमको बिहार सरकार की पूरी गलती की खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपया दिया बिहार को डिजिटल बनाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, वो पैसा इतना पानी की तरह बर्बाद किया, जिसमें TCS कंपनी ऐसा लाभ उठाया। बिहार में अभी हम लोग टोटल लड़के हर थाने में एक एक लड़के ड्यूटी किए हैं, और ड्यूटी का हम लोग का प्रक्रिया रहा है। सबसे पहले हम लोग का लिखित एग्जाम हुआ था, उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वाइवा हुआ, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग भी किए थे, तो लगभग 10 घंटा प्रतिदिन ट्रेनिंग किए। सारा करने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को कोरोना काल में जो मुख्य रूप से कोरोना चल रही थी उसमें हम लोग को नियुक्त किया गया, जिसका
जिसका खमियाजा ये हम लोगों को भुगतना पड़ा कि हम लोगों का अपना स्टाफ भी इसमें डेथ किया है। हम लोग का अपना स्टाफ कोरोना के कारण डेथ किया है, उसके बावजूद भी एक भी लड़का का ड्यूटी करने में कदम नहीं लड़खड़ाया। लगातार हम लोग 10 महीना तक ड्यूटी किए, उसके बाद मात्र एक फ़ोन एक दिन आता है कि कल से आप लोग ड्यूटी पे मत आइएगा, आप लोग का काम खत्म हो गया। क्या ऐसे होगा हम लोगों के साथ? अच्छा, क्या लगता है बिहार सरकार गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? जी ज़रूर। जैसे हम लोगों को 8 महीना काम करा करके निकाल दिया गया है, हम लोगों में बहुत आहत है। हम लोगों को बताया गया था कि जो 6 महीना के बाद आप लोगों का बढ़ता जाएगा और अस्थायी हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करके डायरेक्ट एक फ़ोन 8 महीने के बाद एक फ़ोन आता है, ईमेल के द्वारा बताया जाता है कि आप लोगों को कल से थाना नहीं आना है। इसमें हम लोगों को बहुत आपको फोन आया था कि मेल आया था? मेल आया था और उसके कल हो गए तो फ़ोन भी आया जो आप लोग को सख्त मना है, जो आप लोग थाना नहीं आ सकते हैं। और हम लोगों को हटा करके अब उसी जगह पे बेल्ट्रॉन से लड़का दिया जा रहा है, जबकि हम लोग TCS का स्टाफ है और मेहनत से काम किए हैं। यदि हम लोगों के काम में कोई त्रुटि है तो सरकार कहे। मांगे क्या है? हमारी मुख्य 3 तरह की मांगे हैं। पहली मांग ये है हमारी कि जिस तरह से हम लोग को 6 महीने और 8 महीने काम करके निकाल दिया गया है, पहले उसको सरकार को चाहिए कि ये प्राइवेट एजेंसी को ना दे करके हमें अपने स्तर से संविदा कर्मी ही बहाल करे। और दूसरी मांग ये है कि जितने भी हमारे कोरोना काल में भाई लोग एक शहीद हो गए थे, उनको जो भी उनके परिवारजन हैं, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि इस तरह से जो हम लोग को गैर रवैया या गैर सरकार हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए। आपको सरकार से क्या उम्मीद लग रहा है? आपको सरकार से तो उम्मीद है, सरकार क्योंकि उनको जिस तरीके से हम लोगों ने वोट दिया था कि ये युवाओं की सरकार बनाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ न कुछ नई तरीके रणनीति बना करके युवाओं के भविष्य को, जो लोगों को पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस सरकार से अभी तक जो अपेक्षित था वो कहीं भी वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बेरोजगार होता है। तो आपने देखा कि CTNS के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या मांग है, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, उनको सरकार से क्या मांग है, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।